दोस्तों, एक वक्त था जब हर दूसरे आदमी के हाथ में एक ही मोबाइल ब्रांड होता था, नोकिया का। ना कैमरा, ना ऐप्स, सिर्फ एक मजबूत और भरोसेमंद फ़ोन, जैसे कि नोकिया 3310। लेकिन फिर क्या हुआ? वो कंपनी जो कभी मोबाइल इंडस्ट्री की शहंशाह थी, आज कहीं नामो निशान तक नहीं। ये कहानी है नोकिया के राइज एंड फॉल की। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि नोकिया एक मोबाइल कंपनी के तौर पर स्टार्ट नहीं हुआ था। 1865 फिनलैंड में फ्रेडरिक आइडस्टाम ने एक पेपर मिल का आगाज किया। ये कंपनी बाद में रबर प्रोडक्ट्स, केबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में चली गई। 1980s के दौरान नोकिया ने टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाना शुरू की, जैसे कि वॉकी टॉकीज और रेडियो फ़ोन्स। 1992 में नोकिया ने अपना पहला प्योर मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया, नोकिया 1011, जो GSM टेक्नोलॉजी पर काम करता था। उस वक्त ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। उस वक्त के CEO जोर्मिला ओलीला ने डिसाइड किया कि नोकिया सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स पर फोकस करेगा, और ये डिसीजन बन गया इनकी कामयाबी का राज। 1990s और 2000s के दौरान नोकिया हर तरफ छा गया। नोकिया 3310 जो 2000 में लॉन्च हुआ, दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन बना। इसके 126 मिलियन यूनिट्स बेचे गए। ये फ़ोन मजबूती, बैटरी टाइमिंग और सिंपल इंटरफेस की वजह से मशहूर हुआ। हर स्कूल बॉय, हर बिजनेसमैन, हर घर में नोकिया ये एक लाइफस्टाइल सिंबल बन चुका था। नोकिया 1100 दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बना, जिसके 250 मिलियन यूनिट्स वर्ल्ड वाइड बिके। नोकिया एक वक्त में दुनिया का लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मेकर था। 2007 में इनका मार्केट शेयर 50% तक चला गया। नोकिया रिंगटोन दुनिया का पहला मोबाइल ट्यून था जो ग्लोबली मशहूर हुआ। नोकिया 3310 मजबूती का सिंबल। नोकिया N95 पहला स्मार्टफोन जिसमें कैमरा, GPS और वेब ब्राउज़र था। नोकिया 6600 बिजनेस क्लास फ़ोन जो इंडिया और एशिया में वायरल हुआ। नोकिया E71 कॉरपोरेट यूज़र का फेवरेट। दोस्तों, नोकिया के सामने पहले तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, लेकिन 2007 के बाद एप्पल, सैमसंग और बाद में एंड्रॉयड फ़ोन्स ने मार्केट में एंट्री ले ली। जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया और गूगल ने एंड्रॉयड OS दिया, नोकिया ने उस वक्त भी अपना सैम्बियन सिस्टम चलाए रखा, और यही बन गई इनकी सबसे बड़ी गलती। नोकिया ने स्मार्टफोन्स रेवोल्यूशन को समझने में देर कर दी। इन्होंने एंड्रॉयड को अडॉप्ट नहीं किया, जबकि बाकी ब्रांड्स एंड्रॉयड OS पर स्विच कर चुके थे। नोकिया अब भी अपने आउटडेटेड सैम्बियन OS को चला रहा था, और जब इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर विंडो फ़ोन्स लॉन्च किए, तब तक लोग एंड्रॉयड और iOS के आदी हो चुके थे। दोस्तों, नोकिया की कहानी से हमें सबक मिलता है कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में इनोवेशन और वक्त के साथ चलना ज़रूरी है। एक छोटी सी स्ट्रेटेजिक गलती एक बड़े एम्पायर को गिरा सकती है। आपका पहला नोकिया फ़ोन कौन सा था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।